आज के हमारे इस तकरीब के मेहमान खुसूसी और हमारे प्यारे सदर मुदर्रिस का आप लोग ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। तो बिला किसी ताख़ीर के सदर मुदर्रिस और मेहमान खुसूसी की इजाज़त से मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आज की इस महफिल में शिरकत फरमा मेहमान खुसूसी सदर मुदर्रिस, तालिब इल्म और मेरे साथी असातिज़ा, अस्सलामु अलैकुम। उजालों की इस महफिल में मैं शाह वसीम सर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज अक्कल कुआ के सभी मेंबरान इंतज़ामिया की जानिब से आज के इस सालाना जलसे और अलविदाई तकरीब की बज़्म में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। तो आइए आज की इस बज़्म का आगाज़ हम तिलावत कुरान मजीद से करते हैं। तिलावत कुरान मजीद के लिए 12वीं इंग्लिश जमात से मैं हाफिज़ अहमद को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, और आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। हाफिज़ अहमद स्टेज पर तशरीफ़ लाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन फला कुफ्रान लिसअयिहि व इन्ना लहू कातिबून। وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون صدق الله العظيم। जैसा कि हम सब जानते हैं कि
खालिक कायनात की तारीफ़ के बगैर हर बज़्म अधूरी है। तिलावत कुरान मजीद के बाद हमदे बारी ताला पेश करने के लिए 11वीं उर्दू जमात से आयशा जमाल को मैं इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि कश्तियाँ सबकी किनारों पे पहुँच जाती है, कश्तियाँ सबकी किनारों पे पहुँच जाती है, जिनका कोई नहीं उनका खुदा होता है, जिनका कोई नहीं उनका खुदा होता है। आयशा जमाल आए और हमदे बारी ताला सुनाएं। आज की इस तकरीब के हमारे मेहमान मोहतरमा ललिता भामरे मैडम हमारे बीच मौजूद है। इनका यह ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा ललिता भामरे मैडम का। ये हमारे यहाँ अक्कल कुआ के केंद्र प्रमुख की पोजीशन पर फाइज है। ठीक है, हम्द के लिए मैं आयशा जमाल को दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। खुदा तो वो है, 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 खुदा तो वो है। वही झुकेगा ये सर हमारा के जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। वही झुकेगा ये सर हमारा के जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। जो दिन के पर्दों पे शब बिछा दे, जो रात को फिर सहर बना दे, गमे खिज़ा को बहार कर दे, शजर को फिर बासमर बना दे। जो शाख हसरत गुलाब कर दे, महक से फिर लाजवाब कर दे। जो दिन के सहरा को सब्ज कर दे, जो रो पड़ूं तो गोहर बना दे। जो मेरी झांके करीब तर है, नजर में जिसकी मेरा गुमां है। वही झुकेगा ये सर हमारा के जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। जबल के सीने में जिंदगी को जो सबसे पत्ते खिला रहा है, जो रेगिजारों की धूप में भी कई चरिंदे जिला रहा है। हवा की नुसरत से ये परिंदे अताए पर से उड़ा रहा है। मदार गर्दिश की हद बना कर निज़ाम कुदरत चला रहा है। उगा रहा है, खिला रहा है कि दो जहां का वो मेज़बां है। वही झुकेगा ये सर हमारा के जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। ये जलते बुझते ये झिलमिलाते, कसम खुदा की खुदा नहीं है। ये सरसराते ये टिमटिमाते, कसम खुदा की खुदा नहीं है। उरूज वाले ज़वाल वाले, ये नींद वाले निढाल वाले, गहे फना में ये आते जाते, कसम खुदा की खुदा नहीं है। खुदा तो वो है
अज़ल से जारी, बका है जिसको वो जहाँ फिदा है, वहीं झुकेगा ये सर हमारा, के जिसके दम से ये सब जहाँ है, जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने जो है तो हमदे बारी ताला को पेश किया। इसके बाद मैं रियाज सर को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा जो सालाना जलसा है, इस जलसे में हमारे रूबरू जो सभी मेहमान इकराम बैठे हैं, उसी के साथ में हमारे स्कूल के सदर मुदर्रिस। आज ख़ास बात ये है, यानी ख़ास बोले तो थोड़ा सा हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ की बात है कि हमारे इस केंद्र के केंद्र प्रमुख मैडम, जिनका नाम ललिता भामरे मैडम है, जो आज जो है अपने ज़िम्मेदारी से सबकदोश हो रहे हैं। तो उनका जो तालीमी दौर है, यानी एक ख़ास बात ये है कि वो 20 साल की उम्र में जो है एज ए टीचर अपना काम शुरू किए थे, और उनकी मुकम्मल जो सर्विस है वो 36 साल 11 महीने और 22 दिन की आज कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी मौके पर जो है आज उनकी बहुत सारी मसरूफियत की वजह से भी जो है हमारी दावत पर वो यहाँ पर आए। उनका हम जो है दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने जो है उर्दू केंद्र के लिए बहुत सारी खिदमात की है, जिसको बयान करने के लिए हमारे पास में इतने अल्फाज नहीं है, और वक्त की किल्लत होने की बिना पर मैं जो है स्टेज के तरफ हमारे नसरीन मैडम को मदऊ करूँगा। और इस शेर के साथ में आए हुए हमारे मेहमान मोहतरमा ललिता मैडम का इस्तकबाल करने के लिए मैं दावत सुगंध देता हूँ कि ए नज़र नवाज़, अब तो नज़ारों में दिल नहीं लगता, ए नज़र नवाज़, अब तो नज़ारों में दिल नहीं लगता, आप क्या गए कि बहारों में दिल नहीं लगता, और शबे फिराक को आकर चमका जाए चांद, नज़र उदास है सितारों में दिल नहीं लगता। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़ास करके 10वीं और 12वीं का तालीमी जलसा है, तो आप अपने कुछ 2 अल्फाज से उनको आरास्ता करें। अस्सलाम वालेकुम। हम एक दूसरे को पहचानते हैं, हाँ या ना? पहचानते हैं, और ये पहचान बनी रहेगी। 10वीं और 12वीं के जो सब स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ख़ास बात कहना चाहूँगी। पहले तो मैं बच्चों से ही बात करने लग गई स्टेज पर। जो सब मेरे साथी और मान्यवर बैठे हैं उन सबको नमस्ते। और अब अपनी बारी, चलो। वो ऐसे है कि सदा बच्चों की ही सोचते रहते, तो बच्चों से ही बात हो जाती है। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये 10वीं का या 12वीं का पड़ाव अपनी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी तय कर देता है। जैसे कि अब रियाज सर ने कहा कि मैं 20 साल की उम्र में टीचर बनी थी, तो 10वीं के बाद 2 साल का डीएड उस वक्त होता था, और बिल्कुल हम ऐसे छोटे छोटे टीचर्स थे जिनको समझ भी कम थी। अब के जो 12वीं के बाद के स्टूडेंट होते हैं ना, उतनी उम्र के हम थे।
तो ये समझ बनती जाती है, लेकिन उसकी बुनियाद 10वीं और 12वीं में बनती है। तो ये बुनियाद बनाने के लिए अपनी सोच अच्छी रखें। सोच अच्छी रखने का जो अर्थ मैं बता रही हूँ वो ये है कि लगन से पढ़ाई करें। मैंने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है हमेशा और आज भी कहूँगी कि अच्छे से पढ़ाई करो, दूसरी चीज़ों की कुछ मत सोचो। जितना भी मिले वो अपना खुद का होना चाहिए, और उसके बाद जो आदमी बनता है, इंसान बनता है खुद का कमा के, तो इंसान कभी कहीं रुकता नहीं है। इसलिए जो सब अभियान ऐसे आते हैं ना, कॉपी मुक्त अभियान, ये वो, तो वो हम लोगों को करने की ज़रूरत न पड़े, आप खुद कॉपी मुक्त हो जाए। हाँ, और कुछ बातें ऐसी होती है जो स्टूडेंट बहुत स्टडी करते हैं। मैंने 2 साल पहले एक सुना था कि अपना एक स्टूडेंट आईआईटी में सिलेक्ट हुआ था, है ना। तो ऐसी बहुत सारी ऊंचाई पर जाने के लिए जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं और शायद उनको उतना न मिले, उतने मार्क्स न मिले, तो भी उन्होंने अपने खुद के लिए नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्क्स एक ऐसी बात है कि जो हम जितना करें उतना पाएं। इसलिए मार्क्स के लिए बहुत मिले ऐसी भी ख्वाहिश न हो, हम जितना कर रहे हैं उतना हमें मिले, एक कोशिश हमारी ज़रूर हो। तो आप सब के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि 10वीं और 12वीं के बाद आप बहुत अच्छा करियर करें। मेरी सब गुड़िया जो यहाँ बैठी हैं, आप मुझे हमेशा याद रहोगी। और मैंने अभी सर से बोला कि जब जब भी इन लोगों को, बड़े लोगों को ऐसा लगे कि मैंने आपसे बात करनी चाहिए, तो आप मुझे बुला सकते हो। मुझे आपके फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं है, एक मैसेज डाल दो, मैं आ जाऊँगी। या गुड़ियों सुन लो, आपको ज़रूरत लगे तो आप मेरा फ़ोन नंबर ले लेना, आपने मुझसे बात कर लेना, मैं आपसे भी ज़रूर मिलेंगे। जामिया का इतना बड़ा कैंपस है, मैं बहुत नाज से हमेशा बताती रही हूँ कि मैं जिस केंद्र की केंद्र प्रमुख हूँ उसमें जामिया का संकुल आता है। तो ये मेरे, यानी मैं प्राउड फील करती हूँ हमेशा इन बातों का। तो ये जामिया की जो शोहरत है ये हमेशा बनी रहे, हमेशा बच्चे तरक्की करें, अपने टीचर्स बहुत समृद्ध होकर बच्चों के सामने आए, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। और आज मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मानित किया सेवा पूर्ति के लिए, मुझे आप सब ने, टीचर्स और मान्यवर, आप और मेरे सब बच्चों ने जो मेरा सत्कार किया, इसलिए मैं आभारी हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया मैडम, आपने अपने वक्त में से कीमती वक्त निकाल कर जो बच्चों के लिए गाइडलाइन और हिदायत दी, उसको हम सब जो है तो याद रखेंगे और हमारे मद्देनज़र रखेंगे। ज़ोरदार तालियों के साथ मैडम का इस्तकबाल करना है आप लोगों को।
ज़ोरदार तालियां। ठीक है मैडम, आपने जो अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए एक बार फिर से मैं हमारे इंतज़ामिया, सदर मुदर्रिस और सभी असातिज़ा के तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हमारे मेहमान खुसूसी जो है तो बच्चों के ज़रिए बनाए गए इनविटेशन कार्ड पर अपनी दस्तखत दर्ज करने जा रहे हैं, तो आप लोग ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। तालियों की आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए बच्चों। फिर से एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। अभी अभी हमारे प्रिंसिपल रफ़ीक सर साहब की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई है। जिन बच्चों ने ये जो इनविटेशन कार्ड बनाया है उनकी मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें नवाजने के लिए रफ़ीक सर की तरफ से 500 रुपये का इनाम एजाज़ दिया जाता है। तो आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ज़ोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का हौसला बढ़ाए। Make a huge round of applause. जोरदार तालियां। ठीक है, इसके बाद मैं हमारे मेहमान खुसूसी और हमारे सदर मुदर्रिस को ये गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ रखे। ठीक है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब बारी है उस हस्ती के ज़िक्र के जिसके सदक़े में ये कायनात बनी है। नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पेश करने के लिए मैं 11वीं जमात की तुलबा मुबश्शिरा अब्दुल मतीन को दावत देता हूँ इस शेर के साथ कि जो इश्क़ नबी के जलवों को सीने में बसाया करते हैं, जो इश्क़ नबी के जलवों को सीने में बसाया करते हैं, अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पे साया करते हैं। अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पे साया करते हैं। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में
मोहल्ला मदीने में है। ये शहर मुस्तफ़ा है, क्यों ना करीम हो ये कि आका ने दे दिया मस्कन जो बन गया है, मस्कन जो बन गया है। मदीना करीम है, सबको निभा रहा है। मदीना करीम है, ये शहर मुस्तफ़ा है। फैला के अपनी बाहें बुलाता है बार बार, रहमत का दायरा है, रहमत का दायरा है। मदीना करीम है, सबको निभा रहा है। मदीना करीम है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश सरकार मुझसे कहे एक बार, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आपने जो है तो नाते मुस्तफ़ा को पेश किया। इसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आज इस स्कूल और कॉलेज के 10वीं और 12वीं जमात में पढ़ने वाले तुलबा की अलविदाई तकरीब के मकसद से यहाँ पर जमा हुए हैं। इसी के साथ साथ हर साल की तरह इस साल भी हमारी स्कूल और कॉलेज में मुख्तलिफ प्रोग्राम, खेल और गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाने वाले मुख्तलिफ इम्तिहानात में हमारे तुलबा ने जो है तो नुमाया कामयाबी हासिल की है। हम उन तुलबा को भी आज इस तकरीब में एजाज़ से नवाजेंगे। साथ ही साथ हाल ही में हमारे स्कूल से महाराष्ट्र के तालीमी महकमे ने एक टीचर को उनकी उम्दा कारकर्दगी के लिए एजाज़ से नवाजा है, जो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र की बात है। तो उन टीचर का भी हम इस तकरीब में जो है तो इस्तकबाल करेंगे। ठीक है, तो आज के कारवा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर कारवा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक रहबर की ज़रूरत होती है। इसी तरह हर तकरीब को उसके पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए एक सदर की ज़रूरत होती है। वैसे ही हमारे आज की इस तकरीब के सदारत के लिए मैं हमारे प्रिंसिपल मोहतरम जनाब रफ़ीक सर साहब इंतज़ामिया और मेरे साथी असातिज़ा की इजाज़त से मोहतरम जनाब अकबर सर प्रिंसिपल जामिया आईटिया कॉलेज अक्कलकुवा के नाम का ऐलान करता हूँ और मेरे किसी एक साथी से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और इस नाम की तायीद पेश करे।
शुक्रिया वसीम सर। इस मजलिस के सदर मोहतरम अकबर पटेल सर, प्रिंसिपल जामिया ITI कॉलेज, इनका नाम पेश किया गया। मैं अपनी और तमाम मजमूए की जानिब से तमाम मजमूए की तर्जुमानी करते हुए इस नाम का पुरजोर तायीद करता हूँ। जज़ाकल्लाह। अब बारी है अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की खिदमत में गुलाए अकीदत पेश करने की। तो आगे के प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए, देखने के लिए मैं ज़फ़र सर को दावत देता हूँ कि वो आए और गुलाए अकीदत के प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुँचाए। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जैसा कि आप तमाम को पता है, जलसे के सदर के नाम का ऐलान हो चुका है और हमारी रिवायत है कि हमारे पास जो भी मेहमान आते हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर उनका इस्तकबाल करें। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सबसे पहले हमारे सदर मोहतरम जनाब अकबर पटेल सर, प्रिंसिपल जामिया ITI कॉलेज, इनका इस्तकबाल करने के लिए हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जनाब रफ़ीक जहांगीरदार सर से इल्तिमास करूँगा कि वो जनाब अकबर पटेल सर का गुलहाए अक़ीदत पेश करके इस्तकबाल करें और अकबर पटेल सर से भी गुजारिश है कि वह इस इस्तकबाल को कबूल करें। अकबर सर के लिए खुसूसी शेर है, जो दिल के खूबसूरत हो खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। अकबर सर के मिजाज से हम काफ़ी तौर पर मानूस है, तमाम लोग पहचानते हैं, पुराने जितने भी लोग हैं, तो उनके लिए मखसूस शेर है, जो दिल के खूबसूरत हो खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो हमारी महफिल में आए हैं। जनाब अकबर पटेल साहब। इसी के साथ हमारे स्कूल के उस्ताद जनाब फ़िरोज़ मकरानी सर से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अली अल्लाना कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल डॉक्टर जावेद ख़ान, इनका इस्तकबाल करें और जावेद सर से दरख्वास्त है कि वो इस्तकबाल को कबूल करें। गुलहाए अक़ीदत उनकी नजराने में पेश किया जा रहा है। उनके लिए एक शेर है कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपते मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए हैं इस महफिल में तो ऐसा लगा जैसे दिल के दर्द को दवा मिल गई। इसी के साथ और एक मौजूद शख्सियत हमारे दरमियान में मौजूद है, जनाब तारिक सर, जो कि जामिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी डिप्लोमा फार्मेसी के प्रिंसिपल है। उनका भी इस्तकबाल किया जाएगा और उनके इस्तकबाल के लिए मैं हमारे ही स्कूल के जूनियर कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अरशद सर से गुजारिश करूंगा कि वो आए और जनाब तारिक सर का इस्तकबाल करें, गुलहाए अक़ीदत उनके नजराने में पेश करें। तारिक सर से इल्तिमास है कि वो इस नजराने को बखुशी कबूल करें। जनाब तारिक सर साहब। जितने भी बच्चे हैं वो निहायत ही खामोशी से तारिक सर के लिए एक खुसूसी शेर है। फूल गुल शम्स कमर सारे ही थे, फूल गुल शम्स कमर सारे ही थे, पर हमें उनमें से आप ही बहुत भाए। तारिक सर। इसी के साथ मोहतरम जावेद सर, जामिया प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टर जो है, तमाम बच्चे उनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ है, तकरीबन तभी उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं। उनके इस्तकबाल के लिए मैं हमारी स्कूल के रियाज सर से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और जावेद सर का इस्तकबाल करें, उनको गुलहाए अक़ीदत पेश करें। जावेद सर से दरख्वास्त है कि वो इस अक़ीदत भरे नजराने को कबूल करें। मोहतरम जावेद सर, उनके लिए भी एक शेर है। गुलों को प्यास है कलियां महकना भूल गई, गुलों को प्यास है कलियां महकना भूल गई, चलिए आपके आने से इस चमन में जान तो आई। इसके बाद के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मोहतरम वसीम शाह सर से दरख्वास्त करूंगा कि वो प्रोग्राम की कार्रवाई को जारी रखें। शुक्रिया ज़फ़र सर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेहमानों की आमद हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। ठीक है, मेहमानों की आमद हमारे लिए बाइस फ़ख्र है।
मेहमानों के इस्तकबाल के बाद मैं हमारे सदर मुदर्रिस प्रिंसिपल रफ़ीक सर जहांगीरदार इनके गुल्हाए अकीदत के लिए ज़फ़र सर का नाम पेश करता हूं कि वो आए और सर की खिदमत में गुल्हाए अकीदत पेश करें। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। इसके बाद हमारे नाइब सदर इमरान सर इनकी खिदमत में गुल्हाए अकीदत पेश करने के लिए मैं रियाज सर का नाम पेश करता हूं कि वो आए और इमरान सर के खिदमत में गुल्हाए अकीदत पेश करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इमरान सर से गुजारिश है कि वो बहुत ही मुस्कुराहट के साथ इस एजाज़ को कबूल करें। आप आए। इमरान सर की खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। इमरान सर आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल है कांटों से भी आई खुशबू। फूल तो फूल है कांटों से भी आई खुशबू। ठीक है, तो हमारे आज की इस तकरीब को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के मेहमानों के इस्तकबाल में इस्तकबालिया गीत पेश करने के लिए मैं 11वीं जमात से नाज़मीन एंड ग्रुप को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि गुलों को प्यास है कलियां महकना भूल गई। गुलों को प्यास है कलियां महकना भूल गई। चलिए आपके आने से इस चमन में जान तो आई। नाज़मीन एंड ग्रुप। इधर तू बीच में। वो मेहमान खास बन के आए, दिलों के चांद मुस्कुराए, रोशन दिल का नूर लेकर उजाला चांदनी कदम के। कितने दिल फरेब मंजर हमारी अंजुमन में चमके। होठों पे खिला तबस्सुम ख्यालों में बहार महके। झूमती हुई आ गई सबा ओढ़ के रंग बू। दिल का गुलदस्ता चाहतों के फूलों से है खूबरू। फूल कलियों का चांद तारों का नूर का कारवां। आपके कदम से है महफिल में खुशबुओं का समा। धड़कन यूं चहक रही है बुलबुल इस तरह से चहके। कितने दिल भरे मंजर हमारी अंजुमन में चमके। नज्म खुशनुमा रश्क जन्नत बनी। दिल चमकने लगे चेहरे खिल गए और अज़मत बनी। उनकी आमद से सोनी महफिल में नगमे हैं शान के। हर तरफ खुशी बन के लहराए जलवे मेहमान के। धड़कन दिल की रागनी वफा की रागनी पे ठड़के। कितने दिल फरेब मंजर हमारी अंजुमन में चमके। आज दीवारों पे की सूरत है दिल नशी दिल रुबा। खुश नसीबी जो आप आ गए शुक्रिया शुक्रिया। आपकी नजर यूं ही हो अगर हम भी खिल जाएंगे। रोशनी मिले हर खुशी मिले जख्म सिल जाएंगे। तारीख दिल की महफिलों में यूं ही चाहत के जाम छलके। कितने दिल फरेब मंजर हमारी अंजुमन में चमके।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में आप लोगों ने जो है तो अलविदाई गीत को पेश किया। अर्ज किया है, जिंदगी के गमों को थोड़ा भुला दीजिए, जिंदगी के गमों को थोड़ा भुला दीजिए, आइए जनाब थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। कहते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो लीजिए, आपकी और हमारी हर बीमारी का इलाज करने के लिए हमारे अगले तालिब इल्म जो कि जमात 8वीं से जुनैद काजी है, उन्हें हम बुलाते हैं। जोरदार तालियों से जुनैद काजी और उनकी मज़ाहिया शायरी का इस्तेकबाल करेंगे सब। जुनैद काजी। जैद जुनैद काजी को मैं दावत देता हूं कि वो आए और अपने मज़ाहिया शायरी से जो है तो हम सबका इलाज करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप लोगों के सामने एक मज़ाहिया कलाम पेश करने जा रहा हूँ, आप लोग समात फरमाइए। मेरा दर्दे कमर कम हुआ देख कर, मेरा दर्दे कमर कम हुआ देख कर, ऐसे वो मुस्कुराई मज़ा आ गया, ऐसे वो मुस्कुराई मज़ा आ गया, जिसके खातिर मुझे उसने ठुकरा दिया, जिसके खातिर मुझे उसने ठुकरा दिया, साथ उसके जो देखा वही मन हुआ, साथ उसके जो देखा वही मन हुआ। उसकी अम्मी के कहने में वो आती रही, उसकी अम्मी के कहने में आती रही, मेरी बेगम तो सबको सताती रही, मेरी बेगम तो सबको सताती रही। उसकी भाभी ने भी उसकी अम्मी के घर, उसकी भाभी ने भी उसकी अम्मी के घर आग ऐसी लगाई मज़ा आ गया, आग ऐसी लगाई मज़ा आ गया। बीवियाँ मेरी दोनों ही जालिम बड़ी, बीवियाँ मेरी दोनों ही जालिम बड़ी, आज फिर किसी बात पर लड़ पड़ी। बाल खींचे गए गाल नोचे गए, बाल खींचे गए गाल नोचे गए, लड़ाई देख कर मज़ा आ गया। भर के टीके मुझे यूँ लगाए गए, भर के टीके मुझे यूँ लगाए गए, जाम थी या दवाई मज़ा आ गया, जाम थी या दवाई मज़ा आ गया। मेरा दर्दे कमर कम हुआ देख कर, ऐसी वो मुस्कुराई मज़ा आ गया। सलाम अलैकुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है तो इसके बाद मैं हमारे मेहमान खुसूसी जावेद सर को दावत देता हूँ स्टेज पर आने की कि वो आए और अपने तासुरात जो है तो तुलबा के सामने पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को जिन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई माशाल्लाह मुकम्मल कर ली है और बहुत जल्द आप लोग आगे की पढ़ाई के लिए या आगे के अपने जो भी करियर के लिए तैयार है। तो हम सबसे पहले आप लोगों को बधाई देते हैं
कि आप लोगों ने पढ़ाई का एक अहम पड़ाव जो है पूरा कर लिया कि 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है ये आपकी मुकम्मल हो गई। इसके लिए आपके वालिदैन और आप मुबारकबाद के काबिल हैं। बहुत जल्द आपके इम्तिहानात होने वाले हैं और उम्मीद है कि आप अपने इम्तिहानात में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रहेगी और आने वाला जो आपका आगे का सफ़र है वो भी आसान रहेगा। तो जैसे कि सर की तरफ से दरख्वास्त थी और आप लोग जो कि आगे इंशाअल्लाह और ज़्यादा कामयाब हो इसके लिए अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। और चूँकि आज हमारे पास पढ़ाई ये एक बहुत बड़ा हमारा जो है हथियार भी है और हमारी ताकत भी है, तो इसलिए पढ़ते रहना चाहिए। जहाँ तक कि आप आगे बढ़ना चाहें तो आपको कोई भी अगर फील्ड में आप अगर जाए तो आज आप लोग बहुत ही मतलब खुशनसीब हैं कि आगे वाले जो जितने भी आपके पढ़ाई के दौर है इसमें बहुत ज़्यादा इनकलाब आने वाला है। यानी इससे पहले जो सिस्टम था एजुकेशन का, वो एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बदल जा रहा है और आप लोग इसके जो है पहले बैच हो सकते हैं कि जो नया एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है उस नए एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे जो बदलाव है उन बदलाव का जो एम है और जो गोल है वो इस तरफ है कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर वो काबिलियत पैदा की जाए कि जो भी फील्ड वो चूज़ करना चाहे अपने ज़िंदगी का, उस फील्ड से मुताल्लिक जितने स्किल्स है वो स्किल्स उनके अंदर पैदा किए जाए कॉलेज के ज़माने में और स्कूल के ज़माने में। तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा सुनहरा मौका है जब आप इस वक्त में अपने ग्रेजुएशन के तरफ बढ़ रहे हैं या आप जो अपने आगे की तालीम के लिए चाहे आप 10वीं के बाद करें या 11वीं 12वीं के बाद करें, जहाँ भी आप अगली तालीम लेंगे आपको बहुत बड़ा जो है चेंज दिखाई देगा। आपके घर के अंदर आपसे बड़े जितने भी बड़े भाई बड़े बहन होंगे उन्होंने जो कॉलेज पढ़ा होगा वो और आइंदा आने वाला जो कॉलेज आप पढ़ेंगे इसमें बहुत अंतर आपको दिखाई देगा, बहुत फ़र्क दिखाई देगा। क्योंकि आने वाली जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है और जिसका जो पसंद है उस बच्चे को उस फील्ड के अंदर एजुकेशन की पूरी आज़ादी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। इसका मतलब यह है, मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि अगर सारे ही बच्चे जैसे आप लोग बैठे हुए हैं 12वीं साइंस के अंदर आप लोग अगर 4 सब्जेक्ट की इम्तिहान दे रहे हैं, चाहे उसके अंदर फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट हो और आपको पसंद है, जैसे अभी कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर जो है शायरी की, कुछ लोगों ने जो है नगमे गाए और आप लोगों को इन सब चीज़ों के अंदर अपना करियर करना हो तो अब आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन फील्ड के अंदर भी अपना करियर कर सकते हैं। उसकी आज़ादी जो है नई एजुकेशन पॉलिसी आपको दे रही। यानी मिसाल देने के लिए बहुत अच्छी मिसाल हमारे जो एजुकेशन स्पेशलिस्ट है वो देते हैं कि एक बच्चा जो है खरगोश का बच्चा है, एक बच्चा मछली का बच्चा है और एक हिरन का बच्चा है। अब तीनों को अगर रेस में खड़ा कर दिया जाए और तीनों के रेस का मैदान भी एक ही हो तो जाहिर बात है हिरन का बच्चा सबसे पहले आएगा और मछली तो रेस के अंदर मतलब उसका कोई मकाम रहेगा ही नहीं अगर वो रेस जो है ज़मीन के ऊपर होने वाली हो। तो ये ज़रूरतों को समझते हुए कि बच्चों की जो अपनी काबिलियत है, जैसे मछली को अगर पानी के अंदर रेस करने का मौका मिले तो मछली सबसे आगे चली जाएगी और खरगोश और हिरन शायद से पानी के अंदर रेस नहीं कर पाएंगे। तो जो बच्चे के अंदर जो सलाहियत है उसके अंदर उसको जो चीज़ पसंद है उस चीज़ के अंदर उसको माहिर बनाया जाए, ये आने वाली एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट है। और आप लोग बायसे मुबारकबाद है कि आप उस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अपनी पढ़ाई करने वाले हैं और आपको पूरी आज़ादी मिलेंगी कि आप जब चाहे जिस तरह से चाहे जो कोर्सेज और जो स्किल्स आप सीखना चाहे वो स्किल्स आप एक ही जगह पर एक ही कॉलेज से या अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉलेज से एक ही वक्त में ले सकते हैं और उसके साथ अपनी पसंद के फील्ड के अंदर करियर बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनकलाब आने जा रहा है एजुकेशन सिस्टम के अंदर और इस इनकलाब की शुरुआत आप जैसे होनहार बच्चों से होगी
और उम्मीद है कि आप लोगों का करियर जो और मुस्तकबिल बहुत होनहार होगा। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की तरक्की के बाद टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी तरक्कियां हुई हैं उसके वजह से जो जॉब और करियर के मार्केट है उसके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं और इंसानों को मशीनों ने रिप्लेस करना शुरू किया है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर मशीनें जो है इंसानों का काम नहीं कर सकते। ऐसी जगहों पर इंसानों की कामयाबी और इंसानों की क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। तो ये सारे हुनर अपने अंदर पैदा करने के लिए आपको अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से अपने अंदर स्किल्स सीखने होंगे। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज के अंदर या क्लासरूम में बैठ के ही स्किल सीखें, आपको प्रैक्टिकल फील्ड में उतर कर स्किल्स सीखना ज़रूरी हो गया है आज के तारीख में, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको वापस एक बार मुबारकबाद देता हूं। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि नीट के और MST CET और मेडिकल फील्ड ये बहुत से लोगों का पसंदीदा फील्ड होता है। तो इस फील्ड के अलावा भी बहुत सारे फील्ड और हैं और इन फील्ड की तरफ भी आप तवज्जो दें। और इस वक्त में आप किसी डिग्री से ज़्यादा अपने अंदर जो स्किल सेट पैदा करने वाली चीज़ है उसके ऊपर तवज्जो दें। और जो आपको पसंद है, जिस चीज़ के अंदर आपका मन लगता है, जो आपको ऐसा लगता है कि काम करने के अंदर, जैसे पढ़ाई आप कर रहे हैं तो पढ़ाई को अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो उस फील्ड को आप चूज़ कीजिए। इसके साथ मैं जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मोहतरम हमारे जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब और इंतज़ामिया का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर आप लोगों के सामने बात करने की जो है तो मौका दिया। और मैं आप सबको लोगों को फिर से एक बार बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक अहम पड़ाव 10वीं और 12वीं पूरा कर लिया और आइंदा आने वाले आपके मुस्तकबिल के लिए आपको मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूँ। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सर, आपने अपने उम्दा ख्यालात से जो तुलबा की रहनुमाई की, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं तारिक सर को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात से तुलबा की रहनुमाई करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात जो हमारे मोहतरम बड़े हज़रत मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके विज़न और मिशन के ज़रिए से शुरू करना चाहूँगा कि उनका एक विज़न था, विज़न जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि नज़रिया, उनकी सोच कि मुस्लिम कौम का हर बच्चा तालीम याफ्ता हो। और उनका एक मिशन था, मिशन जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि हदफ, टारगेट, कि हर डिपार्टमेंट में, हर ऑफिस में, हर महकमे में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, उसके अंदर मुस्लिम बच्चे जाएं और अपनी कौम की खिदमत करें। तो इसी विज़न और मिशन के साथ हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट साहब ने इस कैंपस को सेटअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज दीनी तालीम के साथ साथ यहाँ पर असरी उलूम भी अवेलेबल हैं। आज हम देखते हैं कि इस कैंपस में ITI से लेकर के डिग्री कोर्स, मास्टर डिग्री कोर्स और उसी के साथ में PhD तक सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो पढ़ने वाले के लिए और आगे बढ़ने वाले के लिए बहुत सारे मौके और ज़राए अवेलेबल हैं। अब ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारे बच्चे 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करेंगे, एग्ज़ाम को देंगे आने वाले दिनों में और वो पास होंगे। तो आप 10वीं के ऊपर ही और 12वीं के ऊपर ही अपनी तालीम को मौखर ना कर दें, बल्कि आगे बढ़ें। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने इस कैंपस के अंदर सेटअप किया है उसको यूटिलाइज़ करें। बहुत सारे मौके अवेलेबल हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी को, अपने घर वालों की ज़िंदगी को और अपनी जो कौम है उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाइए। ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक सर। और इसी के साथ मैं जावेद सर और तारिक सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। ठीक है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब अगले तुलबा को मैं इस शेर के साथ बुलाता हूँ। अर्ज़ किया है
बोलिए इरशाद। शायरी अच्छी लगती है ना आप लोगों को? अच्छा, तो फिर अर्ज किया है, लफ्ज उनके हैं पर आवाज मेरी है। लफ्ज उनके हैं पर आवाज मेरी है, लिखी जो उन्होंने दास्ता वो मेरी है। शायरी में बुने हुए हर अल्फाज हमें ये एहसास दिलाते हैं गोया हमारी ही दास्ता बयां हो रही है। तो आइए इसी एहसास को आवाज देने के लिए जोरदार तालियों के साथ मैं 9वीं जमात के तालिबे इल्म उबादा अल्ताफ शेख को आवाज देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उबादा अल्ताफ शेख के लिए। जोरदार तालियां हो जाए। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन है, इसलिए मैं 12th और 10th की अलविदा पर चंद अशार पेश करना चाहता हूँ। हमारे साथ ये गुज़रे वक्त की यादें संभाल कर रखना, हमारे साथ ये गुज़रे वक्त की यादें संभाल कर रखना। कोई वक्त तो होगा याद आएंगे मगर लौट कर नहीं आएंगे। कुछ टूट गया, कुछ लूट गया, कुछ लौटा दिया, कुछ मिट गया, कुछ मिटा दिया। ज़िंदगी ने यूँ आजमाया हमें, ज़िंदगी ने यूँ आजमाया हमें, कुछ छीन गया और कुछ गवा दिया। ज़िंदगी के मेले में चेहरे तो लाखों आने वाले हैं, शाम ढलते ही वही सारे लौट जाने वाले हैं। थाम लेंगे छोड़ देंगे ऐसे ही ज़माने वाले हैं, थाम लेंगे छोड़ देंगे ऐसे ही ज़माने वाले हैं। तुम याद उन्हीं को रखना जो बरसों बाद भी किए वादे निभाने वाले हैं। बहुत तकलीफ़ देता है किसी को अलविदा कहना, बहुत तकलीफ़ देता है किसी को अलविदा कहना। दिखाई नहीं देता, सुनाई कुछ नहीं देता, फक्त कुछ कपाए लफ्ज़ जो होंठों पर बिखर जाए है। उभरती डूबती धड़कन उसे आवाज़ देती है। कोई अपना के जिसका नाम अपने दिल पे लिखा हो, को जिसके वास्ते दिल से दुआएं ही निकलती हो। बहुत तकलीफ़ देता है किसी को अलविदा कहना। फासले कर्ब की पहचान हुआ करते हैं, बेसबब लोग परेशान हुआ करते हैं। ये हकीकत है जहाँ लौट के जाया जाए, ये हकीकत है जहाँ लौट के जाया जाए, वहाँ बिछड़ने के इम्कान हुआ करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा अंदाज में उबादा ने जो है तो अपनी शायरी को जो यहाँ पर पेश किया है। इसके बाद अब बारी है उस तालिबे इल्म की जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं जमात 12वीं इंग्लिश से अगले तालिबे इल्म अम्मार को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी सुरीली आवाज़ में नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के सामने पेश करे। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि दौरान नात आप लोगों को ताली नहीं बजानी है, किसी तरह का शोर नहीं करना है। निहायत ही अदब के साथ हमें नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनना है। अम्मार। अभी आज न आओ रहने दो, अभी आज न आओ रहने दो। तुम रूठ चुके दिल टूट चुका, अभी आज न आओ रहने
महफिल गम में आने की जहमत न उठाओ, रहने दो। ये सच के सुहाने माजी के लम्हों को भुलाना खेल नहीं, ये सच के भड़ट के शोलों से दामन को बचाना खेल नहीं, रसते हुए दिल के जख्मों को दुनिया से छुपाना खेल नहीं, और आँख नजर से जलवों की तहरीर मिटाना खेल नहीं, लेकिन ये मोहब्बत की नग़्मे उस वक्त न गाओ, रहने दो। जो आग दबी है सीने में होठों पे न लाओ, रहने दो। अब याद न आओ, रहने दो। तुम रूठ चुके दिल टूट चुका, अब याद न आओ, रहने दो। इस महफिल गम में आने की जहमत न उठाओ, रहने दो। जारी है वतन की राहों में हर सिमत लहू के फव्वारे, दुख दर्द के चोटे खा खा कर लर्ज़ा है दिलों के गहवारे, अंगशत है लब है शम्सो कमर, हैरानो परेशान है तारे, है बाद सहर के धोखे भी तूफान मुसलसल के धारे। अब फुर्सत नाओ नोश कहाँ, अब याद न आओ, रहने दो। तूफान में रहने वालों को गाफिल न बनाओ, रहने दो। तुम रूठ चुके दिल टूट चुका, अब याद न आओ, रहने दो। माना कि मोहब्बत की खातिर हम तुमने कसम भी खाई थी, ये अमन सुकून से दौरे फिजा पैगाम सुकून भी लाई थी। वो दौर भी था जब दुनिया की हर शय पे जवानी छाई थी, ख्वाबों की नशीली बदमुज़गी मासूम दिलों पे छाई थी। लेकिन वो ज़माना दूर गया, अब याद न आओ, रहने दो। जिस राह पे जलाना लाजिम है, उसे न हटाओ, रहने दो। तुम रूठ चुके दिल टूट चुका, अब याद न आओ, रहने दो। अब वक्त नहीं उन नग़्मों का जो ख्वाबों को दीदार करे, अब वक्त है ऐसे नारों का जो सोतों को होशियार करे। दुनिया को ज़रूरत है उनकी
जो तलवारों को प्यार करे, जो कौम वतन के कदमों पर कुर्बानी वे इशार करे, रोदाद मोहब्बत फिर कहना अब मान भी जाओ रहने दो, जादू न जगाओ रहने दो, फितने न उठाओ रहने दो। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा, उठ माशाअल्लाह। चुके दिल टूट चुका, अब याद न आओ रहने दो, इस महफिल गम में आने की ज़हमत न उठाओ रहने दो। क्या बात है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एक शेर माशाअल्लाह, है। बहुत अच्छे। एक शेर है भाई, समाज फरमाए, जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना, जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। बहुत अच्छे अम्मार, माशाअल्लाह, काफ़ी अच्छी आवाज़ में अम्मार ने जो है तो अपने गीत को पेश किया। इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब तासुरात बयान करने के लिए मैं 11वीं उर्दू जमात से राफिया रशीद पटेल को बुलाता हूँ, वो आए और अपने तासुरात को पेश करें। दसवीं क्लास से राफिया रशीद पटेल। Assalamu alaikum. My name is Patel Rafia. I am a student of class metric 10th. I would like to express my feeling on the beautiful occasion. So without losing my time, so let's start. बचपन का दिन, जी हाँ, हमारा स्कूल, जहाँ जाने को डर लगता था, पर आज यहाँ से जाने का मन नहीं करता। बचपन का जेल, मैट्रिक की जन्नत, जहाँ हर कोई जाने की रखता है मन्नत। याद है वो स्कूल का पहला दिन, मम्मा ने कितने प्यार से बालों को संवारा था, बाबा ने चॉकलेट का लालच देकर स्कूल छोड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा वो 10 साल पहले फर्स्ट क्लास की शुरुआत से शुरू करूं या आज इस नई शुरुआत से शुरू करूं, लेकिन आज जो यहाँ ख़त्म हो रहा है वो हर एक पल बहुत प्यारा था। ना तेरा था ना मेरा था, वो हर एक पल हमारा था। वो 10 साल का जो सफ़र था वो बहुत प्यारा था। आज वो दिन आ गया जिनका आना हमें रुला गया। माना कर तो रहे थे हम इस दिन की तैयारी बहुत से पहले, पर आज स्कूल से छूट रही है यारी। डर लगता है जल्दी हम स्कूल को खो देंगे, जाते ही जाते हम स्कूल से रो देंगे। कितने बच्चे ही बनकर तो आए थे हम सब, एक दूसरे से कितने पराए थे हम सब। हंसने के बहाने अनेक हो गए, मिलते ही मिलते अनेक हो गए। 10 साल पहले सफ़र की शुरुआत हुई थी, मेरी 2nd क्लास में इनसे मुलाकात हुई थी। वो बचपन जो स्कूल ग्राउंड में बीता था वो बहुत प्यारा था। वो स्टूडेंट वीक वाले टूर्नामेंट जिन्हें कभी हारा तो कभी जीता था। ना तेरा था ना मेरा था, वो हर एक पल हमारा था। सोचा नहीं था ये सफ़र जल्दी ख़त्म हो जाएगा, माँ का से यारी का साथ कुछ यूँ छूट जाएगा। जिन बातों पर दिल दुखता था आज इन बातों पर हंसी आती है। ना जाते इन यादें हमें क्यों इतनी सताती है। आज लगता है क्या पीछे छूट गया, कहीं अनकही बातें रह गई, कुछ ना कहने वाली यादें रह गई। आज अब से कौन हमें 10वीं वाले कह कर बुलाएगा। मेरे दोस्त सोच रहे हैं बस कर अब पगली क्या रुलाएंगी। ये वक्त बहुत प्यारा था, कोई गिर जाते थे तो वही हंस जाते थे। पहले मैं कर आपस में ही लड़ जाते थे। पाँव तले हरी घास तो रहेंगे हमारे पास, लेकिन स्कूल ग्राउंड और 4 दीवारों में सिमटी हुई बड़ी प्यारी थी।
ना तेरा था ना मेरा था, वो हर एक तिनका हमारा था। माका में पढ़ते पढ़ते ये वक्त भी आ गया, अब नए पड़ाव पर बढ़ने का वक्त भी आ गया। वो स्कूल बिल्डिंग जब भी दिखेंगी यकीनन आंखें नम हो जाएंगी। ये स्कूल लाइफ यादों में बहुत याद आएंगी। ज़िंदगी में मिलने की उम्मीद रखना, ना जाने हमें दिल में याद रखना। दिल थाम लो, आंखें पोंछ लो, ये वक्त भी आ गया, ना चाहते कहते हुए भी कहना पड़ा है, अलविदा अलविदा अलविदा। माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटा। अब तासुरात को बयान करने के लिए मैं 12वीं जमात से रोमान हसन को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने तासुरात बयान करें। आपको शोर नहीं करना है। तालियों के साथ में जो है तो रोमान का इस्तकबाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह की रोशनी, कॉलेज का गेट, हम हंसते हुए अंदर जा रहे हैं बैग किताबें लेकर। मेरे भाई और अजीज दोस्तों, मुझे अहमद फराज साहब का एक शेर याद आ रहा है। मुलाहिज़ा फरमाइए। शेर कुछ ऐसा है, सुबह को उठकर कॉलेज की राहों में चल पड़े, सुबह की उठकर कॉलेज की राहों में चल पड़े, शामों को लौटकर महफिलों में संभल पड़े। पढ़ाई दोस्ती हंसी मजाक के सब रंग थे, पढ़ाई दोस्ती हंसी मजाक के सब रंग थे, हम जिंदगी के करीन वहीं से समझ पड़े। ये कॉलेज सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं है, ये कॉलेज सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं है, यहाँ हमारी यादों को ये हमारी यादों की जगह है। यह वह जगह है जहाँ हमने दोस्त बनाए, हंसे खेले, शरारतें किए और ज़िंदगी को समझना शुरू किया। मदरसे का वह सुबह का वक्त, मदरसे के वह सुबह का वक्त, हम बैठे हैं, हंस रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मार भी खा रहे हैं। याद है वे दिन जब हम मदरसे में बैठकर खेलते थे, जब क्लास के बाद भी मस्ती ख़त्म नहीं होती थी, जब हमें लगता था ज़िंदगी बस यही है, हंसी खेल और दोस्त। कॉलेज के कमरे हम सब बातें कर रहे हैं, कॉलेज के कमरे हम सब बातें कर रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई हंस रहा है। हम मस्ती करते थे, शरारतें करते थे, क्लास में बातें करते थे और अक्सर सर या मीस से डांटे भी खाते थे। इमरान सर समझा रहे हैं, इमरान सर समझा रहे हैं, बच्चे खामोश बैठे हैं, तब हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी। इमरान सर समझा रहे हैं, बच्चे खामोश बैठे हैं, तब हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी। हम सोचते थे ये हमें क्यों डांटते हैं, ये हमें क्यों रोकते हैं। हम सोचते थे ये हमें क्यों डांटते हैं, क्यों रोकते हैं। लेकिन आज समझ आता है वह हमें रोक नहीं रहे, वे हमें बना रहे हैं। 11वीं में बच्चे हंसते खेलते, 11वीं में बच्चे हंसते खेलते, फिर 12वीं में बच्चे खामोशी से पढ़ते, फिर 12वीं में बच्चे खामोशी से पढ़ते। 11वीं में हम बच्चे थे, 12वीं में हमें होश आने लगा। 11वीं में हम बच्चे थे, 12वीं में हमें होश आने लगा। हम बदलने लगे, हम समझने लगे, हम गंभीर होने लगे। जो कल था खेल वो आज जिम्मेदारी बन गया, जो कल था खेल आज वो जिम्मेदारी बन गया। वही बचपन आज हमारी कहानी बन गया। अब हमें समझ आने लगा ज़िंदगी सिर्फ खेल नहीं, ज़िंदगी सिर्फ मस्ती नहीं, ज़िंदगी सिर्फ हंसी नहीं, ज़िंदगी जिम्मेदारी भी है, ज़िंदगी मेहनत भी है, ज़िंदगी अपने माँ बाप के सपने भी है। हम बच्चे से इंसान बनते हैं, हम बच्चे से इंसान बनते हैं, हम बच्चे से जिम्मेदार बनते हैं। कॉलेज के आंगन सूरज डूब रहे हैं, कॉलेज के आंगन सूरज डूब रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे जा रहे हैं। यह सफ़र सिर्फ 11वीं से 12वीं का नहीं है, यह सफ़र सिर्फ 11वीं से 12वीं का नहीं है, यह सफ़र ज़िंदगी का है। हम हंसे भी हैं, हम रोए भी हैं, हम डांटे भी खाए, हम समझ भी है। लेकिन एक बात सच है, यह कॉलेज हमें इंसान बना रहा है, ये कॉलेज हमें इंसान बना रहा है, यही हमारी असली सबक है। आखिर में जॉन एलिया साहब का एक शेर कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ।
दोस्तों को हंसी में जो दिन बीत गए, दोस्तों के हंसी में जो दिन बीत गए, वही दिन थे जो असल में ज़िंदगी बन गए। दोस्तों के हंसी में जो दिन बीत गए, वही दिन थे जो असल ज़िंदगी बन गए। कॉलेज की मस्ती किताबों का शोर, कॉलेज की मस्ती किताबों का शोर, हम खेल खेल में ही जिम्मेदार बन गए। कॉलेज की मस्ती किताबों का शोर, हम खेल खेल में ही जिम्मेदार बन गए। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत बढ़िया रोमान, जिंदगी के फ़लसफ़ों को बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। इसके बाद अलविदाई गीत को पेश करने के लिए पीछे मैं तमाम तुलबा से ये कहना चाहूँगा कि आपको जो है तो नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखते हुए जगह पर बैठना है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अलविदाई गीत को पेश करने के लिए मैं रुकैया एंड ग्रुप जमात 10वीं से इनको दावत देता हूँ कि वो आए और अपना अलविदाई गीत पेश करें। तुझको अब छोड़ के कैसे जाए हम, क्या हाल जिगर बतलाए हम, क्या नग़्मा फ़ुरक़त गाए हम। ए गुलशन इल्म व फन तुझको अब छोड़ के कैसे जाए हम, क्या हाल जिगर बतलाए हम, क्या नग़्मा फ़ुरक़त गाए हम। हम खाक के ज़र्रों को तूने अफ़लाक तलक पहुँचाया है, हम जहल के कांटों को तूने फूलों की तरह महकाया है। बेनूर थे लेकिन तूने हमें सूरज की तरह चमकाया है। कोशिश ये रहेगी अपनी भी अब सारा जहां चमकाए हम। ए गुलशन इल्म व फन तुझको अब छोड़ के कैसे जाए हम, क्या हाल जिगर बतलाए हम, क्या नग़्मा फ़ुरक़त गाए हम। फिक्रों को जिला होठों को सुख़न, गुफ्तार का जादू भी बख्शा, तहज़ीब की चादर पहनाई, ललकार का जादू भी बख्शा। उस्ताद ने फन के साथ हमें किरदार का जादू भी बख्शा। एहसान तुम्हारा ऐ साक़ी, मर के भी चुका ना पाए हम। ए गुलशन इल्म व फन तुझको अब छोड़ के कैसे जाए हम, क्या हाल जिगर बतलाए हम, क्या नग़्मा फ़ुरक़त गाए हम। दुख दर्द में काम आने वाले अब यार जुदा हो जाएंगे, हम दर से जुदा हो जाएंगे, गमख़ार जुदा हो जाएंगे। जो दिल में बसे रहते थे वही दिलदार जुदा हो जाएंगे। दुख सुख में जो शामिल
अस्सलाम वालेकुम। तो ठीक है, इस तकरीब को आगे बढ़ाते हुए अशआर पेश करने के लिए मैं 7वीं जमात से 6ठी जमात से अर्शिना को जो है तो बुलाना चाहूँगा। अर्शिना है और अपने अशआर से हमें नवाजे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिफ़अते और बुलंदी भी तुम पर करे नाज, रिफ़अते और बुलंदी भी तुम पर करे नाज, तुम्हारी ये उम्र खुदा और भी करे दराज। हर पल आप खुशियों में खिले, चमके सदा दिन रात आपके, खुद को कभी तन्हा ना समझना, खुद को कभी तन्हा ना समझना, हमारी दुआ है साथ आपके। लफ्ज़ अल्फाज कागज़ किताब, लफ्ज़ अल्फाज कागज़ किताब, कहाँ कहाँ रखूँ आपकी यादों का हिसाब। क़यामत से कम नहीं तुमसे जुदा होना, क़यामत से कम नहीं तुमसे जुदा होना, ना भूल पाएंगा दिल आपसे जुदा होना। फूल खिलता रहे ज़िंदगी की राह में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाह में, कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, दिल देता है यही दुआ बार बार आपको। अब के हम बिछड़े तो कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद तासुरात पेश करने के लिए जमात 12वीं इंग्लिश से मैं फ़ातिमा परवेज़ को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने तासुरात बयान करें। फ़ातिमा परवेज़। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। Education is the most powerful weapon which can be used to change the world. Good morning, respected principal, teachers, and my dear friends. Today, we stand at a strange point in life, a point where memory meets reality, where comfort meets uncertainty, and where a familiar chapter comes to an end. This is not just a farewell to classroom, benches, and timetable. This is a farewell to a phase that shaped us who we are today. Often, without us realizing, education, as we have learned here, is far more than marks and examination. It is discipline when we wanted comfort. It is responsibility when we wanted freedom. It is to stand back up when we fail and to remain humble when we succeed. This institution did not only teach us what to think, it taught us how to think with clarity, with patience, and with purpose. At this moment, I would like to share a teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तलबुल इल्म फरीज़तन अला कुल्ल मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर फर्द पर फ़र्ज़ है। Seeking knowledge is an obligation upon every individual. This reminds us that education does not end with a farewell ceremony. It continues in our choices, our conduct, our contribution to society. To our respected teachers and staff, words will never be enough to thank you. You saw potential in us when it was difficult for us. You corrected us when it was difficult, guided us when we are lost, and believed in us when we are unsure. What you taught us will echo beyond the walls. To my dear friends, today may feel emotional, even heavy, but remember this farewell is not a goodbye to growth. It is a beginning where the real test of our education begins. May we carry discipline into freedom, values into ambitions, and integrity into success. As we step into the future, let us ensure that our achievement speaks of our character, our conduct reflects of our education, and our journey honors to the institution that shaped us. Last May, I would like to say some words by Jazibe Kamalvi. घड़ी ये अलविदा की बिछड़ना लाजमी ठहरा, घड़ी ये अलविदा की बिछड़ना लाजमी ठहरा, फिजाएं दोस्ता को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है,
हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, लगाकर हाजिरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए, किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए, बशर्ते ज़िंदगी ए दोस्त मिलना लाजमी ठहरा। यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है, यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है, मगर वक्ते जुदाई दिल मचलना लाजमी ठहरा। कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज न कह देना, कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज न कह देना, तकाजा है ये मजलिस का संभलना लाजमी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की बिछड़ना लाजमी ठहरा, घड़ी ये अलविदा की बिछड़ना लाजमी ठहरा। थैंक यू। मैं हमारे कारवा को आगे बढ़ाने के लिए रियाज सर को दावत देता हूं कि वो आए और इस कारवा को आगे बढ़ाए। पीछे बैठे तमाम तुलबा इकराम से गुजारिश है कि प्रोग्राम जो है अब इख्तिताम की ओर है। खाली 10 या 12 मिनट लगेंगे। आप लोग बहुत टाइम से बैठे और थोड़ा सा 5 मिनट खामोश बैठेंगे। अभी तकसीम इनामात का जो अमर शुरू हो रहा है, जिसमें अव्वल पर जो है हमारे स्कूल में हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हक दिवस मनाया जाता है, जिसमें अक्कलकुआं तालुके की सभी स्कूलों की शमूलियत होती है। और उस प्रोग्राम को बेहतर तरीके से बनाने के लिए और उसको मुकम्मल तौर पर उसका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने के लिए ज़िला कलेक्टर की ओर से जो हमारे स्कूल के सदर मुदर्रिस जनाब रफ़ीक सर साहब का जो इजाज़ इकराम वहाँ किया जाता है, उसी नुक्ते के तहत यहाँ पर भी जो है हम हमारे दरमियान बैठे हुए मेहमान ख़ास जनाब अकबर सर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो कलेक्टर ऑफिस से रफ़ीक सर को जो मिला हुआ सर्टिफिकेट है वो आपके दस्ते मुबारक से देकर उनकी हौसला अफजाई करेंगे। अल्ताफ सर। उसी के साथ साथ मैं अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हक दिवस पर जो चार्ट कंपटीशन में फर्स्ट आई हुई अपनी स्कूल की लड़की जोबिया फातिमा जावेद इकबाल फारूकी, इनको आवाज़ दूंगा वो यहाँ पर स्टेज पर आए और प्रिंसिपल रफ़ीक सर और जनाब अकबर सर के हाथ से अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। उसी के साथ हमारे स्कूल से अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हक दिवस, इसके तहत जो तकरीर पेश की गई थी उसका अव्वल नंबर हासिल करने वाली उम्मे आनी अजहरुद्दीन काजी, इनको मैं आवाज़ दूंगा और रफ़ीक सर और अकबर सर के हाथों से इसको सर्टिफिकेट दिया जाए। उसी के साथ अपने स्कूल के अंदर जो शिष्यवृत्ति परीक्षा यानी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे की तरफ से जो इम्तिहानात लिए जाते हैं, उसके अंदर अपने यहाँ के बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया था, बहुत सारे बच्चों ने उसका इम्तिहान दिया, लेकिन अपने यहाँ पर जो है 2024-25 के अंदर अपनी स्कूल से बेहतरीन कारकर्दगी साबित करते हुए जो एलिजिबल हुए हैं, वो बच्चे का नाम आपके सामने पेश करता हूँ। उबादा अल्ताफ शेख, वो यहाँ पर आए और हमारे रफ़ीक सर और इमरान सर के हाथों पर अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। अकबर सर, जोरदार तालियों के साथ में जो है आप लोग इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद में इनामी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे दोस्तों अहबाबों को आवाज़ दूंगा कि अगली डोर संभाले। अस्सलाम वालेकुम। जिस दौरान तुलबा को एजाज़ से नवाजा जाए उस वक्त आपकी तालियों की कमी महसूस ना होने पाए। ठीक है, सभी को ज़ोरदार तालियों से जो है तो इस्तकबाल करना है सभी बच्चों का। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में जनाब रियाज सर ने तक़सीम इनामात का ये जो प्रोग्राम है इसको आगे बढ़ाया। लेकिन यह हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि रियाज सर जो अभी तक इनामात दे रहे हैं उनको भी एक खुसूसी इनाम से नवाजा गया है। BRC जो साधन केंद्र है अक्कलकुआ में,
उन्होंने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें अपने मजमून को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए तमाम असातिज़ा को मदऊ किया गया था, तमाम असातिज़ा को बुलाया गया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कूल के मुअज़्ज़िज़ उस्ताद मोहतरम रियाज सर, इनको अव्वल इनाम से नवाजा गया है। इन्होंने अपने मजमून में बेहतरीन अंदाज में इन्होंने प्रेजेंटेशन किया और उसके लिए उनको मोमेंटो से नवाजा गया। मैं रफ़ीक सर, अकबर सर, अल्ताफ़ सर से गुजारिश करूँगा कि मज़ीद उनकी हौसला अफजाई करे और अल्लाह से दुआगू हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम में वो हमेशा स्कूल का नाम रोशन करते रहे। इसके बाद जो बकाया इनामात तकसीम करने हैं उसके लिए मैं शमारा मैडम से इल्तिमास करूँगा कि वो आए और बकाया जो इनामात है वो तकसीम करके इस जलसे को इख्तिताम पजीर करें। हमारे यहाँ पर जो स्कूल लेवल के ऊपर बहुत सारी स्किल्स होती है, उसके अंदर एक खेल का कंपटीशन भी होता है और उसमें फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए बहुत सारी कोशिश की जाती है। ऐसे ही हमारे पूरे एकेडमिक ईयर के अंदर स्पोर्ट्स वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें बहुत सारे हाउस बने थे और हाउस वाइज जो है वो गेम खिलाए गए थे और उसी के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसमें नंबर जो है हमने चूज़ किए थे। बच्चों की मेहनत और काबिलियत को देखकर यहाँ पर जो सर्टिफिकेट निकाले गए हैं उसमें जो विनर्स हैं, जो फर्स्ट आए हुए हैं, उन्हीं के सर्टिफिकेट यहाँ पर हैं और बाकी जो भी सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन के सर्टिफिकेट हैं वो हम आपको नेक्स्ट प्रोग्राम जो होने वाला है दोपहर में उसमें दिए जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले जूनियर के बॉयज़, उसमें क्रिकेट टीम के अंदर सैयद अम्मार, सैयद उमर, 12th इंग्लिश बॉयज़, वो आए और अपनी टीम का सर्टिफिकेट ले जाएं। ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल किया जाए। अगला बोलते जाओ। नेक्स्ट विनर जो है वॉलीबॉल टीम से मारूफ अहमद, 12th इंग्लिश। मारूफ अहमद, 12th इंग्लिश, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मारूफ अगर नहीं है तो दूसरा टीम का कोई स्टूडेंट आ जाए, जल्दी आए। कबड्डी के लिए खान मोहम्मद आसिफ रसूल, 12th इंग्लिश बॉयज़। कबड्डी खान मोहम्मद आसिफ रसूल। टीम के जो भी बच्चे हो आपको पता है इस दौरान आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। टग ऑफ वॉर के लिए टग ऑफ वॉर की जो टीम थी खान मोहम्मद शाहिद, 12th इंग्लिश बॉयज़। जोरदार तालियां हो जाए इन सभी के लिए। खान मोहम्मद शाहिद। शॉर्ट पुट, गोला फेंक। जल्द टग से ऑफ जल्द वॉर तुलबा का यहाँ पर एक आते जाए। सर्टिफिकेट है, बाकी सारे सर्टिफिकेट अरशद सर से आप ले सकते हो, ठीक है। शॉर्ट पुट, गोला फेंक। शॉर्ट पुट, गोला फेंक, सुफियान अयूब पिंजारी, 11th इंग्लिश बॉयज़। जो बच्चा नहीं है वो दूसरा आकर कोई भी लेकर चला जाए। डिस्कस थ्रो, थाली फेंक, रिजवान रऊफ। यहाँ क्लास लिखी हुई नहीं है। रिजवान रऊफ, 11th इंग्लिश। इस दौरान आपको Next. शोर नहीं करना है, जोरदार तालियों से जो है तो तुलबा का इस्तेकबाल करना है, इस बात का ख्याल रखें। 10th क्लास के जो विनर्स हैं, 10th क्लास से नाइल मोहम्मद सैयद, नूर मोहम्मद, क्रिकेट टीम के कैप्टन। जोरदार तालियों से इनका वेलकम किया जाए। हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाओ। शाहजेब अब्दुल हक मकरानी, शाहजेब अब्दुल हक मकरानी कबड्डी टीम के विनर हैं ये।
कभी चराग कभी तीरगी से हार गए, कभी चराग कभी तीरगी से हार गए, जो बेशऊर थे वो हर किसी से हार गए। और अजीब खेल का मैदान है ये दुनिया भी, और अजीब खेल का मैदान है ये दुनिया भी, कि जिसको जीत चुके थे उसी से हार गए। अब गर्ल्स के सेक्शन में काजी रुमैसा अनवारुद्दीन लेमन स्पून फर्स्ट रैंक, काजी रुमैसा अनवारुद्दीन। जोरदार तालियों से जो है तो बच्चों का इस्तकबाल करना है आप सभी को। मुबश्शिरा जाकिर, ये लड़की जो है पीटी उषा से कम नहीं है, बहुत ज्यादा विनर है, बहुत सारे सर्टिफिकेट है इसके। सर इसके 3 से 4 सर्टिफिकेट है। हाँ सैक रेस और रनिंग। मुबश्शिरा जाकिर 11th इंग्लिश पोटैटो रेस। जोरदार तालियां एक बार फिर से हो जाए इस बच्ची के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। हुमेरा हारून रशीद 9th, हुमेरा हारून रशीद 9th क्लास म्यूजिक चेयर। उसके बाद मकरानी नाज़मीन टीम है 11th इंग्लिश से आए टग ऑफ वॉर के लिए और अपने पूरे ग्रुप के सर्टिफिकेट ले जाएं। मकरानी नाज़मीन टग ऑफ वॉर। नेक्स्ट है मकरानी नाजिया फर्स्ट मेहंदी कंपटीशन में। गर्ल्स की तरफ से मुझे आवाज तालियों की बहुत कम आ रही है। पूरा नाम नहीं, नाजिया मोहम्मद शमीम, मकरानी नाजिया मोहम्मद शमीम मेहंदी कंपटीशन में फर्स्ट है। मसीरा 9th मसीरा, उसके यहाँ पर नाम कंप्लीट नहीं है। मसीरा 9th क्लास मेहंदी कंपटीशन में फर्स्ट आई थी। युसरा सज्जाद तेली 9th क्लास लेमन स्पून। युसरा तेली 9th क्लास लेमन स्पून। हमारे 12वीं क्लास के बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा इनविटेशन बनाया था, जिसमें आप लोगों ने इसको देखा भी है। काफ़ी अच्छा इसका थीम ली गई थी, जिसमें बनाने वाले जो क्रिएटर थे उनके नाम मैं कॉल कर रही हूँ। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। मकरानी रैयाना खातून, नूर हुसैन। माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत ये बच्चों ने जो है तो उम्दा कारकर्दगी जो है तो बताई थी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक मर्तबा। हफीजुर रहमान, पटेल हफ्सा हफीजुर रहमान 12th इंग्लिश। पटेल फरहाना याकूब, ये तीनों बांट देना, फिरोज सर से दे दो। एक बच्ची और थी जिसने एक दूसरा इनविटेशन भी बनाया था, उसकी क्रिएटिविटी के लिए भी उसको प्राइज दिया जा रहा है। फातिमा जोहरा शेख रिजवान 12th उर्दू क्लास। फातिमा जोहरा, ये लास्ट सर्टिफिकेट है, जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई की जाए। माशाल्लाह सभी बच्चों ने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर सर्टिफिकेट लेकर गए हैं, नेक्स्ट टाइम आप लोग भी स्टेज पर आओ और यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जज़ाकल्लाह मैडम, शुक्रिया। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो इस तकरीब को जो है तो अपने पाए तकमील तक पहुँचाने के अंदर कोशिश की है। अब प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हमारे और आपके बीच मौजूद जो हमारे मोहतरमा फ़हमीदा मैडम हैं, इनको मैं दावत देता हूँ कि वो आए और
अपने अशार पेश करें। और तुलबा से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोगों का मज़ीद ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, अनकरीब हमारी ये जो तकरीब है वो इख्तिताम के करीब पहुँच चुकी है। तो जिस तरह आपने अब तक इस तकरीब को कामयाब बनाने में अपना ताउन किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि और थोड़ा वक्त जो है आपका इस तकरीब को कामयाब बनाने के लिए आप ताउन देंगे। ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए फ़हमीदा मैडम का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारी 7वीं जमात की एक गज़ल है, चंद अशार मैं आपको इसके सुनाऊंगी। सफ़र में धूप तो होगी तो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी तो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी तो चल सको तो चलो। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, दुआ दुआ है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी तो चल सको तो चलो। यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौने से तुम भी बहल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अब वक्त हो चला है उस शख्सियत को बुलाने का जिनके कीमती अल्फाज का आप और हम सबको बेसब्री से इंतजार था। तो अब मैं हमारे प्रिंसिपल मोहतरम जनाब रफीक जहागीरदार सर को अपने कीमती अल्फाज बयान करने के लिए इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। जोरदार तालियों से सर का इस्तकबाल कीजिए। सर, आपकी शख्सियत हमारे लिए मशअले राह है। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम के सदर अकबर सर, हमारे सीनियर टीचर फिरोज़ सर, अरशद सर, जफ़र सर, अल्ताफ़ सर, बच्चों कब से बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और बैठने की आदत डालो, छाँव में बैठे हैं, ऐसी दिक्कत तो नहीं आई ना आप लोगों को। और ये कामयाबी की सही वजह तो आप लोग है कि आप खामोशी से बैठे हैं और इतनी देर तक प्रोग्राम चला। ख़ास बात
12वीं के बच्चे और 10वीं के बच्चे, अभी बोर्ड की तरफ से बहुत ज़्यादा तरमीम बदलाव किया गया है। उसमें सबसे पहले सीसी कैमरा, पहले क्या होता था, सीसी कैमरा हम वक्त के मुताबिक बंद कर देते थे। अभी गवर्नमेंट के तरफ से 3 घंटे रेगुलर सीसी कैमरा चलेगा, उसका बैकअप भी हमको 1 महीने तक बचा के रखना है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को देना है। तो अभी भी आपके पास वक्त है, पढ़ाई जितनी करना है कर लो, वरना कल पछताना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट के बार बार सर्कुलर आ रहे हैं, आपकी यहाँ सीसी कैमरा है या नहीं, एक्टिवेशन है या नहीं, हम बार बार रिपोर्ट दे रहे हैं उनको। तो ठीक है, आज तक के आपका सफ़र अलविदाई सफ़र है अभी तुम्हारा, लेकिन ये अलविदाई हमेशा के लिए नहीं है। आज या कल आपको पढ़ने के लिए यहाँ आना ही है बच्चों। और 12वीं वाले खास तौर पे, अभी तक के हमारी कॉलेज का रिकॉर्ड है, पिछले 2 साल से 100% रिजल्ट लगा और नंदुरबार में हम टॉप 10 में हैं। 100% रिजल्ट लगाना सादी बात नहीं है। 250-60 बच्चे अपीयर हुए और पूरे के पूरे बच्चे पास हुए। और अभी कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं? 241। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि हम हैट्रिक करना चाहते हैं, आपकी मदद चाहिए। तो इंशाल्लाह सब बच्चे मेहनत करेंगे नहीं करेंगे? हाथ ऊपर करके बोलो, तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूं मैं। और बच्चों, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए, लेकिन यहाँ तुमने जो सीखे असली लाइफ में उस पर आप लोग अमल करेंगे। टीचरों के बाद अगर किस माँ बाप के बाद अगर किसका स्टेटस है तो किसका है? टीचर का है। तो टीचर ने आपको अभी तक के जो भी सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, आगे भी उस पर आप अमल करेंगे और हमारा नाम खराब हो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। आप जो भी कॉलेज में जाएंगे, आपकी तरक्की हो, आप अच्छे नंबर से पास हो, ऐसी मैं आपको शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। और वक्त बहुत ज़्यादा है, कब से बैठे हैं आप लोगों को, चेहरे को भी मैं देख रहा हूं। इसके लिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि अभी हमारे सदर का बोलना भी बाकी है। तो अब मैं गुजारिश करता हूं हमारे आज के प्रोग्राम के सदर अकबर पटेल सर, वो आए और अपने ख्यालात आपके सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। कॉलेज के प्रिंसिपल रफ़ीक सर, वाइस प्रिंसिपल इमरान सर, फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जावेद सर, सभी स्टाफ, तलबा और तालिबात, खुशी की बात है कि आपका मरहला कंप्लीट होने जा रहा है। 10वीं और 12वीं बच्चे हमारे यहाँ से फारिग हो रहे हैं और गम की बात है कि इतने साल के बाद आप इस कॉलेज को छोड़कर जा रहे हैं और एक दूसरे को मिस ज़रूर करेंगे। इस मौके पर ख़ास तौर से मैं बच्चों को बताऊंगा कि उनके पास एक गोल होना चाहिए कि मुझे 10वीं और 12वीं के बाद क्या करना है। हमारे समाज में मैंने देखा है, यहाँ 33 साल मुझे हो गए, पहला इंसान वो हूँ जो मैं जामिया में एज एजुकेशन के लाइन में आया और इतना बड़ा कैंपस अल्लाह के करम से मौलाना हज़रत मौलाना वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह जो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी बड़ी फ़िक्र से इतना बड़ा कैंपस खड़ा हो पाया। और आप लोग यहाँ से केजी से लेकर पीजी तक उन्होंने इतना बड़ा कैंपस खड़ा किया, जिसमें आप टीचर्स, फार्मासिस्ट, इंजीनियर, लॉयर, नर्सिंग, डॉक्टर, हर तरह की फील्ड हासिल कर सकते हैं। उतना बड़ा कैंपस खड़ा कर पाए तो हमें उनका एहसान नहीं भूलना चाहिए। अगर उनका विज़न इतना लंबा अच्छा नहीं होता तो शायद यहाँ पर हम यहाँ इकट्ठे नहीं हो पाते। तो इस मौके पर एक मैं गोल की बात कर रहा था कि बहुत सारे बच्चों का गोल तय नहीं है, तो वो कभी डिफेंस लेता है, कभी मैथ्स लेता है, कभी बायोलॉजी लेता है, कभी कभी मैथ्स भी लेता है और बायोलॉजी भी लेता है। उसका मतलब उसका गोल फिक्स नहीं है, उसको क्या करना है। तो अब जो ले लिया, अब तो पढ़ाई करना है, पास होना है, अच्छे तरीके से पास होना है, एक इम्पोर्टेंट नहीं रखता, लेकिन एक इम्पोर्टेंट रखता है इंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे टक्के लाना। सीईटी एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम है, उसको क्रैक करके अच्छे मार्क्स लाना, वो इम्पोर्टेंट आज रखता है। तो उम्मीद करता हूँ उस एग्ज़ाम की तैयारी करें और
ये 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम तो आप देंगे ही, उसमें भी अल्लाह आपको अच्छे से कामयाबी अता करे, ऐसा दुआ करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप जैसा रफ़ीक सर ने बताया हैट्रिक करना चाह रहे हैं, 2 बार 100% रिजल्ट आ चुका है, अभी और 250 के करीब बच्चे बैठ रहे हैं। अल्लाह ताला मुकीम सबको कामयाब करे, कोई भी बच्चा एब्सेंट भी न रहे, ये खास दुआ करना है, क्योंकि एब्सेंट को भी कम परसेंट में माना जाता है। एक बच्चा अगर एब्सेंट रहता है तो वो गोल अपना कामयाब नहीं होता, क्योंकि वो परसेंट एब्सेंट तुमने एक एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया तो वो गिनती में आ जाता है। लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम से पास करेंगे, और सभी स्टाफ और स्टूडेंट्स को ख़ास तौर से मैं मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने काफ़ी मेहनत से स्टाफ को आपने पढ़ाया है, और आप उनका नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का, कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। अभी आप सबको जाना है खाने के लिए, शनिवार का दिन है तो अभी इतना लंबा टाइम आप रुक पाए, उसके लिए सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी 2 लफ्ज़ तकरीर ख़त्म करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। इसके बाद मैं उम्मे हानी क्लास 7th की तुलबा को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना एजाज़ जो है तो लेकर के जाए। हमारे यहाँ पर अल्पसंख्याक दिन के मौके पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो है तो तकरीरी मुकाबला मुनक़द किया था, जिसमें इस बच्ची ने नुमाया कामयाबी के साथ अव्वल नंबर हासिल किया। ज़ोरदार तालियों से इस बच्ची का इस्तकबाल कीजिए। इसी के साथ साथ मैं तमाम हाजिरीन मजलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे आज के मेहमान खुसूसी इनका भी मैं तहे दिल से जो है तो शुक्रिया अदा करूँगा। तमाम असातिज़ाए कराम और हमारे सदर मुदर्रिस इमरान सर, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मेहनत की, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आज के हमारे सदर मुदर्रिस और इंतज़ामिया की इजाज़त से मैं ये ऐलान करता हूँ कि आज की हमारी ये बज़्म यहीं पर ख़त्म होती है।